Hello students, in this video I will explain the remaining part of chapter 9. Soil erosion and soil conservation. Soil erosion is the loss of topsoil by strong winds, rainfall, etc. It is caused by the grazing of animals and cutting down of trees. Soil erosion यानी मिट्टी का कटाव। मिट्टी का कटाव जो है मतलब बहुत जैसे तेज़ हवाओं के द्वारा मिट्टी का बहना, रेनफॉल, तेज़ बारिश की वजह से जो ऊपरी लेयर जो होती है मिट्टी की, जो फर्टाइल होती है सॉइल, वो उसका बह जाना यानी मिट्टी के कटाव को हम लोग सॉइल इरोजन बोलते हैं। इट इज़ कॉज्ड बाय द ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स एंड कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़। इसका जो मेन कारण होता है वो जानवरों के, अधिकतर जो खेतों में जो जानवर चारा खाते हैं, चराई करते हैं, और यह पेड़ों के काटने से होता है। द प्लांट्स एब्जॉर्ब द इम्पैक्ट ऑफ द रेन ऑन द सॉइल। इसका जो प्रभाव है, प्लांट्स जो हैं वो पानी को जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, रेन ऑफ द सॉइल, बारिश के पानी को जो है वो मिट्टी जो है एब्जॉर्ब कर लेती है। ट्रीज एंड प्लांट्स ऑफर बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट सॉइल इरोजन। यानी पेड़ और पौधे जो हैं वो मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा उपाय है। ये वही केवल इसके अगेंस्ट, अगर आप अच्छे पेड़ पौधे लगाएंगे तो मिट्टी के कटाव को पेड़ पौधे अच्छे से प्रोटेक्शन देते हैं। वी मस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय नंबर 1 प्लांटिंग मोर ट्रीज, स्टॉपिंग कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, प्रिवेंटिंग ओवरग्रेजिंग। यानी ये 3 पॉइंट्स हैं, ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं यानी रोकते हैं। यानी अधिक से अधिक आप पेड़ प्लांटेशन करना है, प्लांटिंग करेंगे आप, और जितने भी ट्रीज़ की जो काटते हैं पेड़ों को उसको रोकना है, और ओवरग्रेजिंग को भी बैन करना है यानी उसको भी रोकना है। फील्ड शुड नॉट बी लेफ्ट एम्प्टी एंड टू प्रिवेंट सॉइल डिग्रेडेशन फार्मर शुड यूज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर लाइक काउ डंग एंड कंपोस्ट इंस्टीड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। और फील्ड्स को यानी खेतों को भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, और प्रिवेंट टू सॉइल डिग्रेडेशन, उसको कम करने के लिए फार्मर शुड बी ऑर्गेनाइज फर्टिलाइज़र, यानी जो किसान हैं वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का उनको इस्तेमाल करना चाहिए। काव डंग जो है, जैसे गोबर की खाद होती है, उसको भी इस्तेमाल करना चाहिए, बजाय कंपोस्ट खाद के, जिसकी केमिकल फर्टिलाइज़र जो लोग फार्मर्स यूज़ करते हैं उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। सॉइल डिग्रेडेशन और सॉइल डैमेज is caused by many factors such as the tremendous increase in population and cheap and quick farming method which reduce the fertility of the soil। इसका जो मेन कारण है, जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही, बढ़ती हुई आबादी, जनसंख्या है, उसको ये भी उसका एक मेन फैक्टर है, क्योंकि लोग अधिक से अधिक फसल के लिए लेने के लिए उसमें खेती में नए नए मेथड का यूज़ करते हैं, और फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए जो है केमिकल्स का यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। दे शुड ऑल्सो प्रैक्टिस क्रॉप रोटेशन एंड टेरेस फार्मिंग। उन्हें टेरेस फार्मिंग और जो फसल जो चक्र है उसकी भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, यानी बदल बदल के कौन सी हमें फसल कब ग्रो करनी है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, वाटर रिसोर्सेज। वाटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। पानी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है लिविंग थिंग्स के लिए। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर। पृथ्वी का जो है 3/4 जो पार्ट है वो पानी से कवर्ड है। मोस्ट ऑफ द वाटर इज़ द फाउंड इन ओशियन, रिवर्स, लेक्स एंड स्ट्रीम। अधिकतर जो पानी है वो ओशियन में, सागर जो होते हैं, नदियाँ, और हमारी जो रिवर्स हैं, लेक्स हैं और स्ट्रीम है, इन सब में पाया जाता है। सी एंड ओशियन वाटर इज़ सॉल्टी एंड नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग और कुकिंग। जो सी और ओशियन का, जो समुद्र और सागर का जो पानी होता है वो बहुत ही सॉल्टी होता है, जो कि हमारे पीने और कुकिंग के लिए अच्छा नहीं होता है, फिट नहीं होता है। अबाउट 3% ऑफ द टोटल वाटर ऑन अर्थ इज़ फ्रेश वाटर। केवल 3% जो पानी है जो हमारी पृथ्वी पर, वही केवल फ्रेश वाटर के रूप में है। फ्रेश वाटर
एग्जिस्ट इन लेक, रिवर एंड स्ट्रीम्स। फ्रेश वाटर जो होता है वो नदियों, उसमें झीलों में, नदियों में और धाराओं में मिलता है। बट आर मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इज रेन। लेकिन हमारा जो मुख्य फ्रेश वाटर का जो स्रोत है वो है बारिश। However, rainfall varies from place to place and come only for 2 or 3 months during the monsoon or rainy season. लेकिन हमारा जो हावर फिर भी जो रेनफॉल जो है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पर आती है। जैसे मोस्टली 2 से 3 महीने के बीच में ही मानसून का जो सीज़न चलता है उसमें ही बारिश आती है, जिससे कि हमें रेन वाटर अवेलेबल होता है। नेक्स्ट टॉपिक, इरीगेशन। About 65% of the total population is directly indirectly dependent on the agriculture. लगभग 65% जो हमारे जो देश की जो आबादी है, जो जनसंख्या है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो एग्रीकल्चर के यानी कृषि के ऊपर डिपेंड है। टू रिड्यूस इट्स डिपेंडेंसी ऑन वाटर, सेवरल इरीगेशन प्रोजेक्ट्स हैव बीन अंडरटेकिंग बाय द गवर्नमेंट। टू रिड्यूस इस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए, वाटर की डिपेंडेंसी को कम करने के लिए सेवरल इरीगेशन प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे सिंचाई के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो गवर्नमेंट ने के अंडरटेकिंग जो है चल रहे हैं। वाटर इज़ कंजर्व्ड बाय बिल्डिंग कैनल्स, डैम्स, रिजर्वियर्स और एंड टैंक्स। ये जो हैं इनमें पानी को, इन सभी जगहों पर पानी को रिजर्व किया जाता है, कंजर्व किया जाता है। नेक्स्ट, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। ओके, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस रिवर। डैम्स यानी जो बांध जो होते हैं वो नदियों के ऊपर बनाए जाते हैं। दे आर मेनी पर्पज़ लाइक दे प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, कंट्रोल फ्लड एंड सेव द वाटर ऑफ रिवर्स फॉर इरीगेशन। इसके बहुत सारे पर्पज़ होते हैं इनके, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी जिसको हम लोग पन बिजली बोलते हैं, पानी से बनाने वाली बिजली, पन बिजली। और बाढ़ को भी ये कंट्रोल करते हैं डैम्स जो हैं, और वाटर को भी सेव रखते हैं। किसके पर्पज़ के लिए? इरीगेशन के पर्पज़ से। सच डैम्स सर्विंग मेनी पर्पज़ आर कॉल्ड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। मतलब ये जो डैम्स हैं वो बहुत सारे पर्पज़, बहुत सारे उद्देश्यों से बनाए जाते हैं, इसलिए इनको मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बोला जाता है। सम इम्पोर्टेंट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया आर। कुछ मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इंडिया की जो हैं वो ये मेन है। डैम्स जो हैं जैसे भाखड़ा नागल जो कि कोसी में है, दामोदर, हीराकुंड, तुंगभद्रा, नागार्जुन सागर एंड मैत्री। नेक्स्ट है हमारा कैनल्स यानी नहरें। रिवर फ्लो ओनली इन द सम एरिया। रिवर्स जो हैं वो कुछ एरिया में फ्लो करती हैं यानी बहती हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टेक वाटर फ्रॉम द रिवर्स डायरेक्टली टू द एग्रीकल्चर लैंड। तो इसमें ये बहुत टिपिकल होता है, बहुत कठिन होता है कि रिवर का जो पानी है वो एग्रीकल्चर लैंड के लिए डायरेक्टली ले जाना पॉसिबल नहीं होता है। सो स्मॉल कैनल्स कॉल्ड कैनल्स आर बिल्ट टू डाइवर्ट। तो जो छोटे छोटे नाले या छोटी छोटी नालियाँ जिसको कि हम लोग कैनल्स बोलते हैं यानी नहर बोलते हैं, उनको रिवर वाटर टू एग्रीकल्चर लैंड फॉर फार्मिंग। तो उनके थ्रू जो है रिवर से वाटर जो है वो एग्रीकल्चर लैंड तक फार्मिंग के लिए ले जाया जाता है। द रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर फ्रॉम कैनल्स कैन सेव द क्रॉप्स फॉर फ्रॉम ड्राउट कंडीशन, यानी सूखे की कंडीशन में, यानी जब सूखा पड़ने लगती है तो उस कंडीशन में ये रेगुलर सप्लाई करता है कैनल्स के थ्रू जो वाटर है वो उसके लिए एग्रीकल्चर के लिए डेली मतलब वहाँ से पानी प्रोवाइड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल द इंदिरा गांधी कैनल्स प्रोवाइड्स वाटर फ्रॉम द भाखड़ा डैम टू मैनी एरियाज इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। जैसे कि इंदिरा गांधी जो कैनल्स जो है वो प्रोवाइड करती है वाटर जो है भाखड़ा नागल डैम के थ्रू जो पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में यानी उत्तर पश्चिमी जो भारत है उसमें पूरे में ये इस कैनल्स के थ्रू मतलब इरिगेशन का जो है हो पाता है। नेक्स्ट है हमारा वेल्स एंड ट्यूबवेल्स यानी कुएँ और नलकूप। वेल्स आर डीप होल्स दैट आर डग सेवरल मीटर्स डीप इन द ग्राउंड। कुएँ जो होते हैं वेल्स आर डीप होल्स, एक तरीके से गहरे होल जैसे होते हैं जो कि सेवरल मीटर्स कुछ बहुत सारे नीचे गहराई में ये चीज़ ग्राउंड में खोदे जाते हैं। दे आर
dug obtained water in areas where underground water is easily available. In a upper level of the water that is stored at lower depth under the ground is drawn out with the help of the tube wells. ये जो वेल्स जो हैं वहाँ पर ये मतलब खोदे जाते हैं जहाँ पर पानी का जो लेवल है वो जो है इजीली पानी जो है ऊपर अपर लेयर में जो प्रोवाइड हो जाता है और उस पानी को द वाटर दैट इज स्टोर्ड उस पानी को स्टोर करने के लिए लोअर डेप्थ अंडर द ग्राउंड ड्रोन आउट विद द हेल्प ऑफ द ट्यूबवेल्स और उस पानी को स्टोर करने के लिए खींचने के लिए ट्यूबवेल्स का हम लोग ये जो है इस्तेमाल किया जाता है. ट्यूबवेल्स आर यूज्ड फॉर इरिगेशन इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात. ट्यूबवेल्स का जो है यूज़ जो है वो इरिगेशन के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात में किया जाता है. लेक्स एंड टैंक्स यानी झीलें और टैंक्स. इन एरियाज वेयर इज़ डिफ़िकल्ट टू डिग वेल्स ऐसे क्षेत्र जहाँ पर कुएँ को खोदना थोड़ा मुश्किल होता है. रेन वाटर इज स्टोर्ड इन पॉन्ड्स एंड लेक. वहाँ पर जो रेन वाटर को स्टोर जो है वो पॉन्ड्स और लेक में स्टोर किया जाता है. इट इज़ यूज फॉर इरीगेशन सिंचाई के लिए. दीज आर लार्ज डेप्रेशन इन विच रेन वाटर और रिवर वाटर गेट्स कलेक्टेड. इसमें मतलब जो पानी है जो रेन वाटर है जो इसमें गिरता है और इसमें कलेक्ट हो जाता है. बहुत सारी मात्रा में पानी गिरता है जो है रेन वाटर का और तो जो है इसमें जो है कलेक्ट हो जाता है. मोस्ट ऑफ द पॉन्ड्स और लेक्स आर स्मॉल साइज. अधिकतर जो पॉन्ड्स और लेक्स होते हैं वो छोटे साइज के होते हैं. द वाटर फ्रॉम दीज पॉन्ड्स इज यूज्ड फॉर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, इरीगेशन एंड फिशिंग. तो ये जो पानी है जो पॉन्ड्स का जो वाटर है वो मोस्टली हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ के लिए, घरेलू जो गतिविधियाँ होती हैं उसके लिए और सिंचाई के लिए और फिशिंग के लिए, मछली पालन के लिए यूज़ किया जाता है. Some water in the pond also seeps through the soil and gets stored as underground water. कुछ पानी जो है वो पॉन्ड्स का वो रिसाव के थ्रू मिट्टी में चला जाता है एंड गेट्स स्टोर इन अंडरग्राउंड वाटर और अंडरग्राउंड वाटर के रूप में वो स्टोर हो जाता है. इट कैन बी यूज्ड इन द ड्राई सीजन व्हेन देयर इज स्कैरसिटी ऑफ वाटर. इसका हम ड्राई सीजन में जब बहुत ही सूखाग्रस्त जब मौसम होता है उस मौसम में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि जब पानी की स्कैरसिटी पानी की बहुत कमी हो जाती है. द लास्ट टॉपिक इज़ कंजर्वेशन ऑफ वाटर. वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ. पानी हमारे प्रतिदिन के जीवन प्रतिदिन जो है अपने लाइफ में प्रतिदिन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. वी शुड यूज़ इन वेरी केयरफुली. हमें इसको बहुत ही सावधानीपूर्वक बहुत ही ठीक से यूज़ करना चाहिए. वी मस्ट अवॉइड पॉल्यूटिंग आवर नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वाटर बाई डिस्पोजिंग गार्बेज. हमें पॉल्यूटेड वाटर को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए. नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वाटर प्राकृतिक जो स्रोत हैं हमारे पानी के उनको पॉल्यूट होने से बचाना चाहिए. जो गार्बेज वगैरह इंडस्ट्रियल वेस्टेज जो हम लोग उसमें डाले जाते हैं उनसे उनको अवॉइड करना चाहिए. एल्सवेयर मैरिन लाइफ इज़ डिस्ट्रॉयड बाय पॉल्यूटेड वाटर. ये पॉल्यूटेड वाटर से जो जलीय जीव जो मैरिन लाइफ है जो समुद्री जीवन है वो भी इफेक्ट होता है, नष्ट हो जाता है. ऑयल डंपिंग एंड हार्मफुल केमिकल्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय द एक्वेटिक लाइफ. ऑयल डंपिंग और हार्मफुल केमिकल्स जो हमारे जो पानी में जब डाले जाते हैं इंडस्ट्री का जो वेस्टेज होता है वो सब जो डाला जाता है उससे भी हमारी जो एक्वेटिक लाइफ यानी जलीय जीवन जो होता है जहाँ की मछली या जो जल में रहने वाले जीव जंतु हैं वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं उससे. यानी वो जीव जंतु भी मर सकते हैं यानी मर जाते हैं इस तरह के पॉल्यूटेड वाटर से. वाटर अवॉइड वेस्टिंग वाटर वाटर पॉल्यूटेड ऑल्सो कॉजेज मैनी डिजीज़. पॉल्यूटेड वाटर के बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं और उसकी वजह से बहुत पॉल्यूटेड वाटर से बहुत सारी बीमारियां जो हैं हो हो सकती हैं. देयरफॉर इसलिए वी शुड अवॉइड वेस्टिंग वाटर एंड मेक एफर्ट्स टू कीप इट क्लीन. इसलिए वी शुड अवॉइड वेस्टिंग वाटर. हमें पानी को वेस्ट करने से
बचाना चाहिए एंड मेक एफर्ट टू कीप इट क्लीन, और इसको स्वच्छ करने के भी एफर्ट्स करने चाहिए, प्रयास करने चाहिए। विदाउट वाटर देर इज़ नो लाइफ ऑन द अर्थ, बिना पानी के हमारी पृथ्वी पर जीवन नहीं है। इट विल बिकम अ डेड प्लेनेट, हमारा जो प्लेनेट है ये एक तरीके से मृत प्लेनेट कहलाएगा यदि इस पर पानी नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स,